नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं सिल्वर एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने सिल्वर का चार्ट लगाया हुआ है, जिसकी एक्सपायरी 4 दिसंबर को है। और इसमें लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके की मूवमेंट रही थी उनको लेकर हम बात करेंगे कि कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, और उनको ध्यान में रखते हुए क्या हमारा व्यू है आगे के इसके ट्रेंड को लेके। हमें ख़रीदना चाहिए, बेचना चाहिए, थोड़ा सा रुके रहना चाहिए। जिस तरीके का एक हम करेक्शन मोड देख रहे हैं मार्केट में, एक डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है, वो आगे को कितनी और देर तक कंटिन्यू रह सकता है, कहाँ पर एंड होता हुआ हमें नज़र आ रहा है, या क्या एक एक्सपेक्टेड प्राइस ऐसा हो सकता है जहाँ पर हम अपनी इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें इंट्राडे के लिए या फिर थोड़ी पोजिशनल कॉल के लिए। उन सब चीज़ों को लेकर अभी हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कल जिस तरीके का ट्रेंड रहा इसमें एक काफ़ी मेजर गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिली। और गैप डाउन ओपनिंग ही नहीं, ओपनिंग होते ही मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला। कुछ सोचने का मौका नहीं मिला कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू रहा। थोड़ा सा इसने अपने आप को यहाँ पर होल्ड करने की कोशिश करी और इसने अपना डेज़ का लो यहाँ पर बना दिया। उसके बाद से ये बात सिर्फ 12 बजे तक की है, दोपहर में 12 बजे तक, मतलब मार्केट ओपन होने के 3 घंटे के अंदर अंदर ये सारी की सारी करेक्शन आ चुकी थी। उसके बाद मार्केट ने अपने आप को सिर्फ एक रेंज में रखा है, ना कोई ऊपर कोई लेवल ऐसा स्ट्रांगली ब्रेक करा, ना इसने नीचे अपना लो ब्रेक करा। तो पूरे दिन पर एक चीज़ हमने ज़रूर ऑब्ज़र्व करी कि मार्केट में जो प्रेशर था वो पूरे दिन कंटिन्यू रहा है। उसमें कहीं पर हमने ऐसा नहीं देखा कि बहुत एक तेज़ बाउंस बैक आना शुरू हो गया और मार्केट या तो ऊपर के लेवल ब्रेक कर रहा है, नीचे के लेवल ब्रेक कर रहा है, कहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेलिंग कंटिन्यू थी और बिल्कुल एंड तक, जब तक मार्केट क्लोज नहीं हो गया तब तक वो प्रेशर हमने मार्केट में देखा। ये चीज़ आपने भी ऑब्ज़र्व करी हुई कि मार्केट में कुछ ऐसा कहीं पर भी नहीं लगा कि एक तेज़ी आने को हो गई हो, पर फिर भी बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे थे जो इसे ख़रीदना चाहते थे उस टाइम कि मार्केट गिर रहा है, हमें प्राइस बहुत अच्छा लग रहा है, मार्केट सस्टेन कर रहा है, यहाँ से तेज़ी आ सकती है। देखिए जिस तरीके का ट्रेंड है, रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है कि आप बाइंग करके चलें। यहाँ हम थोड़ी सी नज़र डालते हैं, ये करेक्शन थी और गैप डाउन ओपनिंग, गैप डाउन नहीं सॉरी, ये सर्किट के बाद ये नीचे एकदम से हुआ था मार्केट, फिर ये गैप डाउन ओपनिंग, यहाँ पर मार्केट ने पूरे टाइम सस्टेन करा। तो कल का अगर हम ट्रेंड देखें, एकदम से मार्केट नीचे आया था और इस तरीके से रहा था। तो अगर आप सिर्फ लाइन को देखें तो आपको कहीं भी कोई स्ट्रेंथ नज़र नहीं आएगी। ठीक है, और थोड़ा सा टाइम फ्रेम बढ़ा के 1 घंटे की तरफ चलते हैं। यहाँ हम देखेंगे और एक चीज़ पाएंगे कि जो करेक्शन है वो काफ़ी टाइम पहले से शुरू हो चुकी है और अभी तक कंटिन्यू है। मार्केट लगभग बिल्कुल अपने लोएस्ट लेवल पे, इस पूरी की पूरी रेंज के लोएस्ट लेवल पे है, अभी ट्रेड कर रहा है। कहीं से भी एक बाउंस बैक आता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। जब बाउंस बैक आएगा उसकी भी हम बात करेंगे कि क्या किस तरीके का ट्रेंड हमें कंसिडर करना चाहिए। देखिए यहाँ भी अगर हम देखें तो एक जो इसमें ये तेज़ी आई थी, सिल्वर ऊपर गई थी 78,000 के अराउंड, यहाँ से ये इसका प्राइस लगा 60,000 समथिंग, मेरे ख्याल से 700 के आसपास तक का शायद लगा था। ऊपर में फिर ये प्राइसेस लगे, ऊपर में इसने इस प्राइस को ब्रेक नहीं किया। 2-3 बार ऐसे साइन आए भी कि इसमें एक स्ट्रेंथ बनती हुई नज़र आ रही है, पर इस प्राइस को इसने ब्रेक नहीं किया। बहुत स्ट्रॉन्ग इसने रिएक्ट करा है, एक प्रेशर बना के रखा और फिर यहाँ से एक सेलिंग हमें नज़र आई और मार्केट अभी करंटली 58,450 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ हम देखेंगे डेली चार्ट्स पे लोएस्ट प्राइस से एक तेज़ी आती रही थी, नीचे आया मार्केट, यहाँ इस पोर्शन में कंसोलिडेट हुआ और जैसे ही ये एरिया इसने ब्रेक करा, मार्केट में नीचे एक करेक्शन आ गई, जो अभी इसने अपने आप को 58,488 की क्लोजिंग के साथ अपने आप को होल्ड किया है। बिल्कुल लोएस्ट लेवल है। अगर मैं डेज़ रेंज की भी बात करूं तो ये लगभग इसका 58,050 के अराउंड का मेरे ख्याल से कुछ लो रहा था। और आप अगर देखेंगे इसमें, ये इसका हाई प्राइस है, ओपनिंग और हाई प्राइस लगभग सेम है, क्लोजिंग और लो प्राइस लगभग सेम है। ये सेम मैं इसलिए कह रहा हूँ, वैसे आप देखेंगे कि 400 रुपये का लगभग इसमें एक वेरिएशन है, पर वो आपको
कैंडल पे आप उसे ठीक से नहीं देख पा रहे हैं, मतलब इसकी जो बॉडी पार्ट है परसेंटेज टर्म्स में बहुत छोटा है। ये चीज़ें भी यही इंडिकेट करती हैं कि जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू है। बाइंग बिल्कुल मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, फ्रेश बाइंग किसी को मैंने रिकमेंड नहीं करी। ट्रेंड जो है वो कंटिन्यू है और आज भी इनिशियली मार्केट जो है मेरे ख्याल से इवनिंग सेशन तक कंटिन्यू रह सकता है एक सेलिंग प्रेशर के साथ। जब तक सबसे पहली चीज़ कि इसमें मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत जल्दी मार्केट खुलने के शायद काफ़ी जल्दी ये हमें 56,000 का लेवल ब्रेक होते हुए चार्ट्स में हमें नज़र आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसमें यहाँ मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल व्यू लेके चलते हैं तो आप इतना ज़रूर कर सकते हैं कि आप सिल्वर में जैसे ही 54,500 के अराउंड का आपको अगर प्राइस मिलता है वो शायद इसी डाउन ट्रेंड में मिल जाएगा या फिर कुछ दिन बाद मिल सकता है, प्रोवाइडेड के 60,000 के नीचे रहते रहते मिले। मतलब जैसे अभी अगर 60,000 का प्राइस अगर पहले ब्रेक हो जाएगा तो इस बात का मेरी जो मैं बोलने आ रहा हूँ उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। अगर 60,000 के नीचे इसने अपने आप को होल्ड किया हुआ है और वो डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और आपको 54,500 के आसपास का कुछ प्राइस मिले तो आप बहुत छोटी आप एक इनपुट शुरू कर सकते हैं सिल्वर में। मतलब आप जितना भी एट अ टाइम यूजुअली ट्रेड करते हो, अगर आप 30 किलो में एक टाइम में ट्रेड करते हैं तो 5 किलो से आप शुरुआत कीजिए कि 5 किलो ख़रीद लिया आपने, होल्ड किया, एक दो दिन देखा मार्केट का क्या एक व्यू बन रहा है, फिर आपने थोड़ा और उसमें एंटर कर लिया, 5 किलो और कर दिया और इस तरीके से आप एक रेगुलर टाइम फ्रेम पे या फिर एक रेगुलर इंडिकेशन पे और ज़्यादा डाउन साइड आए या फिर एक टर्न आए ऊपर की साइड तो आप उसमें एंटर कर सकते हैं। पर उससे पहले मैं एक फ्रेश आपको एंट्री के लिए, मतलब मेरा ये ओपिनियन है कि शायद ऐसा होना सही रहेगा। अगर वो भी डिपेंड करता है कि आपका ट्रेडिंग क्वांटिटी क्या रहती है। अगर 30 किलो रहती है तो 5 किलो से आप वहाँ पर शुरुआत कीजिए, ये मेरा कहने का मतलब है। मतलब एक सिल्वर का अगर आप मेगा लॉट लेते हैं तो 54,500 के आसपास, 54,500 के आसपास आप 5 किलो में ट्रेड कीजिए। सबसे पहले एंटर करके छोड़ दीजिए उसे, क्योंकि नीचे में 50,000 ब्रेक होता हुआ मुझे इजीली नहीं नज़र आ रहा और वहाँ पर आप 54,500 पे पहली एंट्री लेंगे, दूसरी हो सकता है 52,000 के अराउंड आपको एक मौका मिले, वहाँ पर आप एंट्री लेंगे तो मार्केट इन्हीं लेवल से एक बाउंस करने की कोशिश ज़रूर कर सकता है। तो ऐसा एक मेरा एक व्यू है, पर उसमें भी हमें थोड़ा सा ये कर देखना पड़ेगा कि कहीं पर थोड़ा सा रुकता हुआ मार्केट हमें लग रहा है या नहीं लग रहा। ठीक है, आइए चलते हैं वापस 1 घंटे की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। पहली चीज़ कि मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग होने के चांसेस हैं। करंटली मार्केट जो ट्रेड कर रहा है वो कर रहा है 22.45 सेंट। तो मैं ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद इन प्राइसेस से लगभग लगभग 1,200 रुपये नीचे शायद सिल्वर की एक ओपनिंग हो सकती है। मतलब 57,200 से 500 के बीच में एक ओपनिंग प्राइस रह सकता है। एंट्री बिल्कुल मत लेना सिल्वर में बाइंग की जब तक और ज़्यादा 56,000 ब्रेक नहीं होता। ये मैं इंट्राडे के लिए भी बात कर रहा हूँ। जब तक 56,000 ब्रेक नहीं होता एंट्री की कोशिश भी मत करना। एंट्री की एक सही कोशिश रह सकती है 55,000 के अराउंड का अगर प्राइस आपको देखने को मिलता है या फिर वहाँ से एक टर्न आने की कोशिश करता है मार्केट, टर्न लेने की, तो ही आप इसमें एंट्री लें। अदरवाइज़ अभी आप फ़िलहाल अवॉइड करें, क्योंकि कल बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे रहे होंगे जिन्होंने बाइंग की पोजीशन बिल्डअप करी है, लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी है। मेरी एक रिकमेंडेशन यही थी कि आप मार्केट में बाहर बैठे रहें, पर जैसा भी है, किसी ने बाइंग करी है, किसी ने शॉर्ट में होल्ड किया है, हर तरीके का व्यू है। तो ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ मार्केट में ट्रेड करने का। बढ़ते हुए मार्केट में शॉर्ट करके ना छोड़ें,
गिरते हुए मार्केट में लॉन्ग करके ना छोड़ें। ठीक है दोस्तों, तो ये एक इस तरीके का एक व्यू बन रहा है। अब इसमें लेवल्स कौन से हैं जो हम ध्यान में रख सकते हैं? सबसे पहला और बिल्कुल पास में जो लेवल है वो भी काफ़ी ऊपर है, वो भी इससे 1,500 पॉइंट ऊपर है। यहाँ पर 59,900, ये पहला वो प्राइस है जो अगर यहाँ पर मार्केट ओपन होता है और ये ब्रेक कर देता है ऊपर को, अब गैप डाउन ओपनिंग होगी तो इस प्राइस का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर जो प्राइस है, इन प्राइसेस को बताने का इसलिए कोई मतलब नहीं बनता अभी। गैप डाउन ओपनिंग होगी तो फिर ये सारे प्राइसेस चेंज हो चुके होंगे मार्केट ओपन होते ही, क्योंकि एक इतनी नीचे से कोई सेंस नहीं बनेगा आप यहाँ के ब्रेक होने के बाद ख़रीदें। हो सकता है इसी के आसपास का फिर आपका हाई लेवल रहे आज का, तो ये चांस होने काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। अभी आप ये सुन के अपने माइंड में एक बात बिठा लेंगे कि इस प्राइस को हम कंसिडर करें, पर एक चीज़ ज़रूर है कि अभी फ़िलहाल 64,000 के अराउंड का ये वो प्राइस है जिसके ऊपर सिल्वर अगर अपने आप को ले आती है तो यहाँ पर इसके ब्रेक होने के बाद हम एक रिवर्सल साइन देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा ऊपर है, मतलब जो प्राइसेस ओपन होने की मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ उसमें करीब करीब 8,000 पॉइंट की एक तेज़ी, और उसके बाद एक बाइंग का हम एक ट्रेंड देखेंगे। तो ये प्राइस भी चेंज हो चुका होगा जिस तरीके का मार्केट में एक मोमेंटम बना हुआ है। काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली एक सेलिंग प्रेशर फेस कर रहे हैं गोल्ड भी सिल्वर भी। तो ये अगर इस तरीके का बना रहता है, हो सकता है ये प्राइस आने वाले 3-4 दिनों के अंदर अंदर 60,000 के अराउंड आ जाए। तो 60,000 के ब्रेक होने के बाद एक हम रिवर्सल देखें। जैसा भी रहेगा मार्केट में जिस तरीके का भी ट्रेंड है, जब तक सेलिंग है तब तक हमारी कोई पोजिशनल कॉल इस तरीके की नहीं बननी चाहिए कि हम उसे आगे के लिए कैरी करके ले सकें कि 2-3 दिन तक हमारा एक पोजिशनल व्यू है। ज़्यादा से ज़्यादा एस टी बी टी बी टी एस टी ये हम सोच सकते हैं कि मार्केट में एंड होते होते किस तरीके का एक ट्रेंड बन रहा है। तो दोस्तों ये कुछ प्राइसेस हैं, और जो जैसा भी कुछ लेवल चेंज होगा वो मैं अपने चैनल पे फ्लैश करने की कोशिश करूँगा। तो ये था मेरा सिल्वर MCX पे अभी का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।